ओए ध्यान दीजिए भैया, भाई प्लीज, ओए प्लीज, ठीक है भैया। तो पहले तो देखिए भैया, दोबारा से एक बार जल्दी से बताया तो भैया, कैसी ऑसिलेशन है भैया, एक्स के अलावा वन डायमेंशन, इसमें केवल कौन बदलेगा, एक्स। कौन बदलेगा भैया, कैसी ऑसिलेशन है भैया, वन डायमेंशन, कौन बदलेगा, वाई। बढ़ेगा घटेगा, जब यहाँ पे जाएगा तो वाई बढ़ेगा, एक्स घटेगा। जब इधर, चुप रहो, जब भैया आपका इधर आएगा तो आपका वाई घटेगा, एक्स बढ़ेगा। मैक्सिमम हो गया एक्स, माइनस एक्स हो गया, माइनस ए हो गया, माइनस ए हो गया। इधर आएगा तो वाई बढ़ेगा, माइनस वाई, ठीक है भैया। लेकिन एक्स क्या होगा भैया, घटेगा, माइनस। इधर आके वाई की वैल्यू क्या होगी भैया, मैक्सिमम, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है भैया। जब इधर आएगा तो आपका फिर क्या होगा भैया, वाई घटेगा, लेकिन एक्स क्या होगा, बढ़ेगा। ये प्रोसेस लगातार क्या होगा, ऐसी ऑसिलेशन को हम टू डायमेंशन ऑसिलेशन कहते हैं। और इसमें किसी भी टाइम पर अगर आपको एक्स और वाई की, चुप, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए कॉस ओमेगा टी, और वाई की वैल्यू निकालिए तो ए क्या भैया, मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। क्लियर है भैया, ऑनलाइन में सबको क्लियर है भैया चीज, बता दो, हाथ खड़ा कर लो भैया, टाइम नहीं अपने पास बिल्कुल भी, जिसको क्लियर है वो हाथ खड़ा कर लेगा। चलो चलो भैया, ठीक है, स्टार्ट करें। चलो भैया, ओए भाई प्लीज बोलिए नहीं, ठीक है। अब देखिए, ओए ये क्लियर है भैया। अब देखिए यहां पर तो ये था कि आपके पार्टिकल का इनिशियल फेज क्या था भैया, हमने जीरो मान रखा था, मतलब यहां से स्टार्ट की थी उसने, हमने यहां से जर्नी स्टार्ट की थी ना। तो अगर मैं बोलूंगा, देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूंगा, ठीक है भैया, तो पार्टिकल ने जीरो से स्टार्ट किया था, तो भैया यहाँ पे है, ठीक है भैया। अब मिटो रहा हूं मैं इसको, मिटो दो। देखिए पार्टिकल जीरो टाइम पर यहां पर है, ध्यान दीजिए भैया, इनिशियल फेज। अब देखिए इनिशियल फेज या इपोच आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज में। जीरो टाइम पर पार्टिकल ने इतना एंगल बना रखा है, फाई नॉट, कितना बना रखा भैया, फाई नॉट, फाई नॉट बना रखा, मतलब कुछ भी वैल्यू सकती है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री रेडियन में होगा एंगल, ठीक है भैया। तो आपका जीरो टाइम पर ये एंगल बना रखा है, मतलब ये जीरो तो नहीं है, कुछ और ही है, कोई भी वैल्यू सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो आपका क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है भैया। ये हो गया। अब देखिए भैया, ये जो पार्टिकल घूम रहा है इसकी एंगुलर स्पीड क्या भैया, ओमेगा, क्या भैया, जीरो टाइम पर आपका टाइम एंगल कितना भैया, फाई नॉट। इसे फाई नॉट को जो भी एंगल होगा इसको कहेंगे इपोच या इनिशियल फेज कहेंगे, ठीक है भैया। अब देखिए मैंने माना कि भैया जीरो टाइम पर तो यहाँ पे था, लेकिन ऑसिलेट करते हुआ टी टाइम बाद कहां पहुंच गया, यहाँ पर, कहां पहुंच गया भैया, विद स्पीड ओमेगा। तो एंगल कितना बनाएगा भैया, ओमेगा टी। जीरो टाइम पर यहाँ पे था ना वो, पहले यहाँ पे था, तो इनिशियल फेज जीरो लिया था हमने। अभी ये क्या मिला मुझे, यहाँ पर मिला, लेकिन हमने जब टी टाइम बाद देखा तो कहां पहुंच चुका था, यहाँ पहुंच चुका था, ठीक है। बना दीजिए ट्रायंगल। अच्छा कुल एंगल कितना हो गया, कुल एंगल कितना हो गया, फाई नॉट प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो ये बन गया एक ट्रायंगल, ये बन गया एक, ये क्या भैया एक्स, और ये क्या भैया वाई। ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू क्या है भैया, ए। तभी ये चीज किसके पास लिया थी, वाई के पास, तभी ये चीज किस पे ले लिया, एक्स के पास। और जब बीच में रहेगी तो एक्स और वाई के पास कुछ ना कुछ हिस्सा बनेगा इसका, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो भैया देखिए इस पॉइंट के लिए अब तो ये बताने की जरूरत नहीं ना, वाई बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है तो वाई बढ़ रहा है ना, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो देखिए ध्यान दीजिए भैया। अब देखिए भैया वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई इक्वल्स टू बिल्कुल वही ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फुल एंगल देखोगे ना भैया, ये पूरा ये वाला एंगल क्या होगा भैया, ए। देखिए ये पूरा ट्राइंगल देखिए, तो इस पूरे ट्राइंगल का एंगल क्या, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो क्या होगा भैया, ए सब परपेंडिकुलर तो ही होता है, ये क्या होगा भैया, एक्स की वैल्यू क्या होगी भैया इस टाइम पर, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्लियर भैया, ऑनलाइन में सबको क्लियर है चीज, ऑनलाइन में जल्दी बता दो भैया, हाथ खड़ा कर लो, ठीक है भैया। चलो ठीक है भैया, बताते रहना जिसको क्लियर नहीं होगा, ठीक है, मिटो रहो, ठीक है भैया इसको।
ये है इनिशियल फेज आपका, जब इनिशियल फेज क्या है भैया आपके ऊपर। अब देखिए एक और कंडीशन बनाता हूं भैया, ये देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ऐसे फालतू में नहीं करवा रहा मैं, ध्यान रखना इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन अभी देखा, अभी कराऊंगा इसके जस्ट बाद मीटिंग के, ये टॉपिक खत्म होने के बाद। मान लीजिए जीरो टाइम पर तो पार्टिकल हमें यहां मिला, ये क्या भैया फाई नॉट, क्या भैया ये जीरो टाइम पर पार्टिकल यहां पड़ा था, ठीक है भैया। ओमेगा टी एंगल से इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है भैया, वो यहाँ पे आ गया, तो कितने एंगल हो गए भैया ओमेगा टी हो गया पूरा एंगल। तो भैया इतना एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल से काम है मैं, देखिए भैया या देखिए ये वाला एंगल था फाई नॉट, ये क्या था भैया पार्टिकल मुझे जीरो टाइम पर यहाँ पे मिला, और जब टाइम टी हो गया तो मुझे यहाँ मिला, तो इसने कुल कितना एंगल बनाया होगा भैया ओमेगा टी, पता ना भैया ओमेगा टी बनाया होगा। तो भैया ये तो फाई नॉट है, ये फाई नॉट है, ये पूरा ओमेगा टी है, तो ये कितना होगा बिल्कुल भैया, तो एंगल क्या होगा, मैंने इसको थीटा ले लिया, थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, ठीक है भैया ये हो गया आपका। तो भैया एक्स की वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वाई इक्वल्स टू में ए साइन, वाई इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या होगी भैया, ये वाली एक्स की वैल्यू, ये एक्स है, एक्स इक्वल्स टू में ए कॉस ओमेगा टी माइनस। तो भैया इस तरीके से, ठीक है भैया, ठीक है भैया, इस तरीके से इसके अंदर एक्स के अंदर कहीं पर भी पार्टिकल होगा, एक्स वाई के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से आपकी वेरिएशन होगी। यहाँ पे जो फाई नॉट लगाया मतलब इनिशियल फेज है, जीरो टाइम पर जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इतना फेज बना चुका था पार्टिकल, ठीक है भैया। तो बेटा क्लियर है सबको, ये फेजर डायग्राम है टू डायमेंशन ऑसिलेशन के, बेटा क्लियर है सबको, एक बार सारे हाथ खड़ा कर दो भैया। वाई की वैल्यू साइन ही तो होती है, साइन लगता है वाई के साथ, क्या है यार, देखिए भैया ओए, अभी कई नहीं कई बच्चे बहुत देखो भैया दोबारा से एक बार बता रहा हूं भैया, जीरो टाइम पर ये पार्टिकल यहां पर था जब हमने ऑब्जर्व किया, आपको पता ओमेगा एंगल से चल, ओमेगा एंगुलर स्पीड से चल रहा है, तो टी टाइम बाद कहां पहुंच जाएगा भैया, इस वाली पोजीशन से यहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा यहां पहुंच जाएगा, कितना एंगल बनाएगा भैया ओमेगा टी, कितना बनाएगा भैया। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो इस ट्राइंगल का जो कुल एंगल है यहां से यहां तक का, इसमें क्या होगा फाई नॉट भी जुड़ेगा और ओमेगा टी भी जुड़ेगा, यानी इस ट्राइंगल का कुल एंगल क्या होगा भैया ओमेगा टी प्लस, मैंने मान लिया इस ट्राइंगल का कुल एंगल क्या भैया थीटा है, इस ट्राइंगल का कुल एंगल क्या भैया थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के। आपको पता है भैया वाई क्या होता है ए साइन ओमेगा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या भैया ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये भैया बिल्कुल सेम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो तो भैया क्या होगा ए कॉस थीटा होता है। अबे ये तो पता ही होगा ना, ये ऑनलाइन वाले बच्चों को, कई बच्चे गधे भी है ना, ठीक है। कॉस क्या होता है भैया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो आपको बेस निकालना तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्वेश्चन आएगी, थीटा की वैल्यू का ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है भैया। बिल्कुल सेम यहाँ पे पार्टिकल टी जीरो टाइम पर यहाँ पे कहां पर है भैया, ये रहा, ये पड़ा हुआ है, कितना एंगल बना रखा है फाई नॉट, कितना बना रखा भैया, जब ये ओमेगा टी वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या कर रहे हैं भैया एंटी क्लॉकवाइज, टी टाइम पर यहां पहुंच गया, तो कितना एंगल बनाया इनने, कितना बनाया भैया ओमेगा टी, क्या बनाया इनने भैया एंगल, यहां से देखिए टी टाइम में कितना एंगल बनाएगा भैया ओमेगा वेलोसिटी से ओमेगा टी। तो आपको पता है इस ट्राइंगल को अगर देखोगे, इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल के हिसाब से एक्स और वाई निकालोगे तो भैया इस ट्राइंगल का एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो आपको पता है ये थीटा कैसे निकलेगा, इस एंगल में से ये एंगल माइनस कर दो तो ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, तो परपेंडिकुलर क्या होता है वाई साइन थीटा, क्या होता है भैया वाई साइन वाई, और थीटा की वैल्यू क्या भैया ये, और बेस क्या होता है भैया बेस ये है एक्स कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, अभी क्लियर है भैया, अभी क्लियर है, ठीक है भैया। तो भैया ओए एनसीईआरटी देना भाई, एनसीईआरटी दो, अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए भैया एग्जांपल नंबर ओए एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 14.4 14.4 14.4 भैया
निकाल लीजिए क्वेश्चन। ओए यार भाई ध्यान दो भैया, बिटोरो। भाई प्लीज बोलिए यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। भैया देखिए मेरे को लगातार अगर आपको बोलने में चुप रहूंगा तो मैं थक जाऊंगा फिर। देखिए भाई प्लीज बोलिए नहीं। कह रहा भैया 14.4, ये देखिए भैया एक सर्कुलर 2 डायमेंशन ऑसिलेटरी मोशन हो रही है। हंसेगा नहीं, कोई भी ध्यान रखिए, हंसना चाहता जिंदगी भर तो भी देख ले। ये 2 डायमेंशन मोशन हो रही है। पार्टिकल कहां पे था भैया? अब सारे बताएंगे एक साथ। पार्टिकल था 45 डिग्री के एंगल पे। इनिशियल फेस क्या है भैया? बच पे 45। जीरो टाइम में कितना एंगल भैया? 45। दैट इज इनिशियल फेज। क्या भैया इसका? कह रहा भैया इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या भैया? 4 सेकंड है। क्या रखा भैया? 4 सेकंड है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है भैया? और हाँ ठीक है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको 4 सेकंड। ओमेगा क्या होगा बेटा? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन में टी। याद है बेटा? तो भैया ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई। टी की वैल्यू क्या है? 4। तो क्या होगा भैया? पाई बाय 4। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? पाई बाय 2, पाई बाय 2 हो जाएगा। चलो भैया अब देखिए कह रहा है भैया कि अगर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन कर रहा है ऐसे, तो एक जाहिर सी बात है वो यहाँ पे आ जाएगा टी टाइम बाद। टी टाइम बाद वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्वेश्चन बोल रखा है कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो जो पहले यहाँ पे था अब वो क्या होगा? इधर आ जाएगा, है ना? आ जाएगा ना। तो कितना एंगल बना लिया इसने? ओमेगा टी और बना लिया। तो कह रहा है भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्रोजेक्शन एंड वाई प्रोजेक्शन, मतलब एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया इसने और वाई के लॉन्ग कितना किया। ठीक है भैया? तो भैया इस पॉइंट के लिए क्या बन गया? ट्राइंगल। क्या बन गया? और ट्राइंगल में आपको अभी बताया y इक्वल्स टू में ए इसकी वैल्यू क्या है? जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू दे रखी है ए दे रखी है। क्या दे रखी है भैया? ए ही दे रखी है इसकी वैल्यू। ठीक है भैया? तो अब कह रहा है भैया इसका एक्स वाई प्रोजेक्शन देखिए, वाई प्रोजेक्शन क्या होगा भैया? तो y इक्वल्स टू में ए साइन थीटा। चुप हो जा। y इक्वल्स टू में ए साइन थीटा। तो a तो दे रखा है आपको एम्पलीट्यूड, साइन थीटा क्या होगा बेटा? यहाँ पे ये पूरा होगा, बोला बेटा एक साथ, ओमेगा टी प्लस थीटा। ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो भैया देखिए थीटा मत लिखो, फाई नॉट। क्या लिखो भैया? फाई नॉट। ये 45 डिग्री है, ये ओमेगा, तो कुल एंगल क्या होगा भैया? यही होगा ना भैया? तो ए साइन ओमेगा की वैल्यू बेटा कितनी है? पाई बाय 2 टी प्लस फाई नॉट क्या है भैया? 45। 45 बोले तो पाई बाय 4। क्या होगा भैया? पाई बाय 4। तो आपका वाई प्रोजेक्शन का देखिए ए साइन और पाई बाय 2 कॉमन ले लीजिए अंदर, तो क्या हो भैया आपका? टी प्लस, ये छोड़ दो ना, इतना ही देर का आंसर क्यों कलाकारी करे? समझ गए भैया? ये आंसर है फाइनल। बड़ा क्लियर है ऑनलाइन में सबको? बता दो अगला क्वेश्चन। वाई प्रोजेक्शन क्लियर है सबको? अब उसने नहीं दे रखा लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है भैया? ओए भाई जी प्लीज, एक्स प्रोजेक्शन, एक्स क्या होता है? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या होगा बेटा? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा क्या बेटा? पाई बाय 2 टी प्लस फाई नॉट क्या भैया? 45 बोले तो पाई बाय। ये हो गया आपका एक्स के लॉन्ग प्रोजेक्शन। ये हो गया आपका भैया वाई। बेटा क्लियर है सबको? एक बार सारे हाथ खड़ा कर लो जिसको इसको क्लियर अच्छे से। ये क्वेश्चन एकदम रेडी है बेटा। हाथ नहीं खड़े हो रहे, जिसको इसको क्लियर है प्लीज हाथ खड़े कर दो। उत्साह बढ़ाओ मेरा, अभी बहुत देर तक चलना है। अबे इससे पहले समझ में आ गया तेरे को? तो फिर ये क्यों नहीं आया तेरे को समझ? अबे ये ओमेगा टी क्या होता है? टाइम दे रखा है इसका 4 सेकंड, तो 2 पाई टी की वैल्यू 4 सेकंड रखेगी तो ये जाएगा। तो ओमेगा की यहाँ पर सीधे रख दिया। ओए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, मिटो रहो इसको। ओए प्लीज, चेहरे पे मुस्कान चाहते हो तो भैया अभी थोड़ी देर के लिए अपनी मुस्कान को गायब कर दो, ठीक है? अदरवाइज जिंदगी भर मुस्कान नहीं आएगी। गलत कह रहा हूं?
ध्यान दीजिए भैया, ओए भाई प्लीज। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सेकंड डायग्राम देखिए भैया, अबे यही क्वेश्चन है, सेकंड डायग्राम है, दो क्वेश्चन इसमें। पार्टिकल कहां पे था भैया, जीरो पे था, वाई एक्सिस पे। जीरो टाइम पर कहा था भैया, 90 डिग्री का फेस था। कितना था भैया इसका, अगर वाई एक्सिस पे है तो, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री के फेस पे है, ठीक है भैया। चलो भैया, मैं वाई को अगर मीन मानूंगा तो अभी भी जीरो पर है, लेकिन मैं वाई एक्स को मीन मान के चलूँ, ठीक है भैया इस वक्त, ठीक है। यानी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करना, क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। अभी वो टी टाइम जीरो पर यहाँ पे था, उसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा भैया, क्लॉकवाइज। कैसा भैया, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है पार्टिकल, ठीक है भैया, क्लॉकवाइज कर रहा है। भाई प्लीज बोलिए नहीं, ठीक है भैया। अभी कह रहा भैया इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना भैया, 30 सेकंड का। कितना भैया, तो ओमेगा तो निकाल लोगे भैया, ओमेगा क्या था, 2 पाई अपॉन में टी। 2 पाई टी की वैल्यू क्या भैया 30, तो ये क्या हो भैया 15 पाई बाय 15, ओमेगा आ गया, ठीक है। ये इसकी एंगुलर स्पीड है, ठीक है। आप देखिए भैया, अभी कह रहा भैया कि कुछ टाइम बाद वो इधर आके पहुंच जाएगा, टी टाइम बाद। तो कितना एंगल में भैया, ओमेगा टी। ऊपर से कितना एंगल वाले ओमेगा टी, तो कि ओमेगा स्पीड से घूम रहा है टी टाइम बाद, तो इतने एंगल में। तो बेटा ये कितना एंगल होगा, ट्रायंगल बन गया, इसका एंगल बताइए। ये पूरा एंगल कितना भैया 90, अगर उसमें से घटा दोगे तो क्या हुआ भैया, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या भैया, चुप हो जाओ, सूर्य की तरह मत बोलो, 90 माइनस। बेटा एंगल किसको किसको क्लियर है वाला, जल्दी बता दो मुझे फटाफट। देखिए भैया वो पहले कहां पे था, एक्स के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे, जब वो आगे आ गया तो ये कितना एंगल होगा भैया 90 माइनस, ये भैया। चलो अब देखिए, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, आ गई, तो 90 को क्या लिखते हैं भैया, पाई बाय 2, और ओमेगा की वैल्यू क्या भैया, पाई बाय 15 टी। माइनस कॉमन ले लीजिए तो अच्छा लगेगा, पाई बाय 15 टी माइनस पाई बाय 2, और ये माइनस लगा दिया। अबे दो काट दिया। अब देखिए भैया, यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया, माइनस ही लगा दिया बाहर, ठीक है भैया। अभी आपको पता भैया एक्स वाई प्रोजेक्शन क्या होगा, ए साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या भैया, वाई इक्वल्स टू में ए साइन थीटा की वैल्यू क्या भैया, माइनस पाई बाय 15 टी माइनस पाई बाय 2। अब देखिए साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बोले तो बेटा ये क्या होगा, वाई इक्वल्स टू माइनस ए साइन पाई बाय 15 टी माइनस पाई बाय 2। ये हो गया भैया आपका वाई प्रोजेक्शन। क्या आ गया भैया आपका, और इसी टाइम पे अगर आपको एक्स प्रोजेक्शन निकालना, देखिए भैया एक्स तो क्या होगा भैया, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा क्या भैया माइनस पाई बाय 15 टी बाय 2। तो भैया आपको पता है भैया कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। क्या होता है भैया, तो इसको लिख दीजिए भैया, फ्रेम में आ रहा है, मैसेज करियो, हट गया। ये देखिए भैया ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू में ए कॉस, देखिए माइनस तो क्या भैया था थीटा के साथ, ध्यान रखना, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स में क्या होता है भैया, कॉस। क्या होता है भैया, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा भैया आपका, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बेटा क्लियर है सारे को, सबको क्लियर है, जल्दी बता दो, हाथ लगा लो भैया फटाफट, जल्दी से, टाइम नहीं है। नहीं करना जहां दिमाग मत लगा। ओए बेटा भी नाटी तेरा मारूंगा ना तेरे को, साढ़े मर जाएगा ही पे। ये भैया देख लीजिए एक बारी, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बताने वाला नहीं दोबारा से मैं। पढ़ लो साला, तुम्हारी अलग ही हिस्ट्री चल रही है।
चलो भैया, ओए भाई प्लीज बोलिए, ओए प्लीज दे भैया अगला क्वेश्चन। ओ अगला टॉपिक, ठीक है भैया, मिटो दू। खैर इसके और भी क्वेश्चन है, लेकिन अब जो मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है भैया, इसको फिनिश करके, ठीक है भैया, तो वहां पे करना चालू कर देंगे। आज ही देखिए भैया, आज 4 से 5 4 से 5 थर्मोडायनेमिक्स की क्लास होगी भैया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से, ठीक है भैया। तो जिसकी भी कहा भैया पे टेस्ट होगा 4 से 5 लेके यहां से चलेगा। जो कहां पे कितने ओए अभी चुप हो जाओ, टाइम भाई प्लीज चुप हो जाओ। ओए एक भैया प्लीज, एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है, ठीक है भैया, कि भाई ओ भाई बक्कल तार दूंगा तेरा मैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए भैया, एक बारी क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बता रहा हूं। ओए ध्यान दीजिए भैया, ओए प्लीज, भैया कह रहा है शो दैट, ओए क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, शो दैट उस दिन ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, ठीक है भैया। शो दैट, अभी बता रहा हूं, शो दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर मतलब पावर दोनों की क्या होगी भैया, एक। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है भैया, जो भी कंबाइन कर रहा हूं उनकी पावर क्या होगी भैया, एक होगी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, कॉस, ठीक है भैया, वो दे रखा है भैया एक्स इक्वल्स टू में कोसाइन लिख दो इसको, को साइन, ठीक है भैया, साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसाइन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको, ये दे रखा है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक है। क्या है भैया आपका, कराया था ना उस दिन एक बार ये, कि भैया ऐसा कॉम्बिनेशन रखा था, इसको सिंपल हार्मोनिक प्रूफ किया। किसको किसको याद है भैया, इसको हमने सिंपल हार्मोनिक प्रूफ किया था, याद है। हमारे पास दो तरीके हैं सिंपल हार्मोनिक इसको प्रूफ करने के, एक तो इसको डिफरेंशिएट करो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी पहले जैसी आ जाए, कैसे, जैसे हमने पीछे ड्राइव किया था, अगर वैसे आ जाए फिर भी क्या भैया आपका सिंपल हार्मोनिक है, ठीक है भैया, समझ गया। तो एक वो तरीका है, और दूसरा रिडक्शन मेथड है, उससे भी आप अगर सिंगल साइन की टर्म में आ गया, सिंगल कॉस की टर्म में आ गया, तो वहां से भी। लेकिन यहाँ पर हम दो दो रिजल्ट निकालेंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है भैया, इस क्वेश्चन से दो दो रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है भैया ये भी सिंपल हार्मोनिक वेव है, ये भी सिंपल हार्मोनिक वेव है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी क्या आएगा, सिंपल हार्मोनिक आएगा। और जो सिंपल हार्मोनिक नई वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि ये दो वेव के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना भैया मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए भैया, आसान चीज है, समझ में आ जाएगा। पहले भैया प्रूफ कर रहे हैं भैया सिंपल हार्मोनिक है नहीं है, जब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन सिंपल हार्मोनिक है, तो दो तरीके हैं, तो इसको साइन की फॉर्म में रिड्यूस कर दो, या इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल फॉर्म लाओ, ठीक है भैया। चलो हम पहले करते हैं भैया प्रूफ ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक, ठीक है भैया। तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, क्या किया भैया, डिफरेंशिएट, तो क्या हुआ, डीएक्स अपॉन में, बोलेगा नहीं कोई भैया, जब मेरी बात पे आएगा तभी बोलना, ठीक है भैया। ए बाहर आ गया, साइन का क्या होता है बेटा, कॉस ओमेगा टी, और बेटा आपको पता है ओमेगा टी का क्या होगा, तो क्या बचेगा, केवल ओमेगा, याद है नहीं याद है, डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, कोई आवश्यकता तो नहीं है। देखिए ए बाहर, एम्पलीट्यूड तो भैया एम्पलीट्यूड की वैल्यू फिक्स है, साइन का क्या होता है भैया, कॉस ओमेगा टी, लेकिन आपको पता है ओमेगा टी का करोगे तो क्या होगा, ओमेगा बाहर आएगा, टी का क्या होगा, 1 हो जाएगा। बी बाहर, कॉस का माइनस साइन, अबे ओमेगा टी है ना, ठीक है, ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करोगे तो फिर क्या बचेगा भैया, ओमेगा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो तो ये dx अपॉन में dt इक्वल्स मीडिया हो गया आपका, हाँ ओमेगा कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ओमेगा ओमेगा कॉमन आ गया, क्या बन गया भैया आपका, a cos ओमेगा टी प्लस माइनस b sin ओमेगा टी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को,
हाँ चलो भैया दोबारा से डिफरेंशिएट करो, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन होता ना भैया यहाँ पे, याद है? तो बेटा ओमेगा तो बाहर आ गया, इसका करोगे तो ए फिर बाहर आएगा, और कॉस का क्या होगा भैया? माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी करोगे तो क्या बचेगा भैया? ओमेगा। दोबारा देखिए भैया, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसका करोगे तो ए बाहर आएगा, इसका करोगे तो माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का दोबारा करोगे तो क्या हो बेटा? ओमेगा बन जाएगा। चलो भैया ऐसे ही बी क्या होगा भैया? बाहर। क्या होगा भैया? बी बाहर। तो भैया साइन का करोगे तो क्या हो भैया? कॉस ओमेगा टी। ठीक है भैया, और अब देखिए भैया साइन का करो तो कॉस आ गया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए जब साइन का किया तो आपका कॉस आ गया, और फिर ओमेगा टी का करोगे तो क्या होगा भैया? ओमेगा बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। फिर ओमेगा बाहर कॉमन ले लो तो क्या बन गया भैया? डी एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा और ओमेगा बाहर, तो ये क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भैया, माइनस ये रहा, माइनस ये रहा, माइनस ये रहा, माइनस ये रहा, वो भी कॉमन ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भैया, ओमेगा ऑलरेडी था, ओमेगा ओमेगा कॉमन तो ओमेगा स्क्वायर, माइनस ये रहा, माइनस ये रहा, कॉमन तो क्या बन गया भैया? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा ये क्या बचा? साइन, देखिए ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, और इधर क्या बचा भैया? माइनस कॉमन चला गया तो बी। अब क्या आ गया? ये तो भैया आ गया एक्स। ये हो गया भैया, इसको परली साइड में ले लो, बस प्रूफ कर दिया। क्या भी? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक, hence the combination of linear function of sine and cosine gives us SHM, सिंपल हार्मोनिक वेव देगी। ठीक है भैया, फटाफट कॉपी करो भैया, बड़ा क्लियर है? अबे रुको तो, पहले ही से करते थे, ऐसा हो जाएगा तब भी दोनों साइन और कॉस, तो फिर दो कर देगा, डबल कर देगा, फ्रीक्वेंसी से मुझे। ओए हाँ, एक बात और ध्यान रखना भैया, एक बात और ध्यान रखना कि जब भी हम कंबाइन करेंगे तो उस केस में दोनों फंक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए भैया? सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल। डिफरेंट होगी तो सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकता, समझ गए भैया? ये देखिए अब भाई ये ओमेगा टी सेम होनी चाहिए दोनों के, डिफरेंट होंगे तो नहीं होगा। फटाफट बेटा फटाफट लिखिए, तीन टर्म वाला भी नहीं होगा। हो गया? चलो, अरे नहीं, इसको करना बाद में कर लेना। चलो भैया, ओए बस अब जो बहुत मारूंगा भी, समझ गया? ठीक है, सिंपल हार्मोनिक है भैया, प्रूफ कर दिया। अब देखिए भैया एक दूसरा जो मेथड कराने जा रहा हूँ, जो पहले वाला मेथड है उसका एक बारी भैया देख लेना कि वो वाला एकदम आपका रिवाइज हो जाएगा। दूसरा वाला मेथड सिंगल साइन और कॉस की फॉर्म में अगर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा भैया? ये सिंपल हार्मोनिक होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया, या फिर आप ये प्रूफ कर दो। देखिए भैया जो अब मेथड में करने आ रहा हूँ ना, उसमें नई जो वेव बनेगी, जैसे ये और ये जुड़ी तो एक नई वेव बनेगी, उसका नया एम्पलीट्यूड क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड, जब ये दो अलग अलग एम्पलीट्यूड वाली वेव जुड़ती है, सिंपल हार्मोनिक वेव जुड़ती है, तो जो नई वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है भैया? अलग होता है, और उसका कुछ फेज भी होता है, एक्स्ट्रा फेज। फेज मतलब कि भैया इन दो, इसका फेज क्या है? ओमेगा टी, इसका फेज क्या है भैया? ओमेगा टी। उसका फेज जो होगा इन दोनों से कुछ क्या होगा भैया? अलग होगा, ओमेगा टी प्लस कुछ या ओमेगा टी माइनस कुछ। समझ गए भैया? अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया कैसे करेंगे। देखिए तरीका वही है, देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए भैया। सिंपल हार्मोनिक पहले प्रूफ कर देते हैं, ठीक है भैया, क्योंकि उसमें आगे भी करना तो वो तरीका यूज ही करना पड़ेगा, वरना मैं नहीं करता इसको सिंपल हार्मोनिक प्रूफ, क्योंकि एक बार कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है भैया, अब देखिए भैया हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। याद है भैया मैंने क्या किया? अगर साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाए? कॉस आ जाए, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे क्या आ जाए भैया?
फेस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो एंगल हमें एज्यूम करें। तो भैया हमने क्या किया, लेट ए इक्वल्स टू में आर, क्योंकि वेव मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है भैया, तो मैंने माना कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है भैया, आर है, और साइन है, तो भैया यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस थीटा। क्या लिख दिया भैया, ए की वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, आर कॉस थीटा। हिट एंड ट्रायल मेथड है भैया, ये मत सोचना भैया मैं यही क्यों अज्यूम कर रहा हूँ, भैया हिट एंड ट्रायल मेथड। एंड बेटा अभी तेरी क्रिप्टो करेंसी ना, ऐसा तोड़ूंगा ना, फोड़ूंगा तुझे भी और तुझे ही मारूंगा, चुप हो जा। बी इक्वल्स टू में एज्यूम किया भैया, बी कॉस है, क्या आ जाए तो सॉल्व हो जाएगा साइन, तो आर साइन थीटा। माइनस क्यों ले रहा है पागल, अबे जब माइनस होता तो माइनस ले लेता मैं यहाँ पे। ये देखिए ए की वैल्यू को मैंने कहा साइन है, यहाँ क्या हो जाए, कॉस हो जाए, यहाँ पे बी है कॉस है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाए भैया, साइन आ जाए, क्या दिक्कत है। हाँ देखिए अब ध्यान दीजिए भैया, सो एक्स इक्वल्स टू में क्या होगा भैया, ए की वैल्यू क्या है भैया, आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, प्लस बी की वैल्यू क्या है भैया, आर साइन थीटा। बेटा देखिए यही तरीका है हर जगह पे अप्लाई करना इसे, कॉस ओमेगा टी। क्या कॉमन आ गया भैया, आर कॉमन आ गया। अब भैया ये जो मैं बोल रहा हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये कोई तरीका नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप इसी तरीके से करना, ठीक है भैया, तरीका ही समझ लो यार इसको, इसी तरीके से सॉल्व होगा ये, ठीक है भैया। साइन थीटा कॉस ओमेगा, बेटा क्या बन गया, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। बेटा क्या बन गया ये, साइन ओमेगा टी प्लस ये जो नई वेव आई है, ये पहली वेव या दूसरी वेव, ये क्या है उनका रिजल्ट वेव, ये क्या भैया, रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट। ध्यान दी भैया, ये आपकी रिजल्टेंट वेव है। पहले ये सिंपल हार्मोनिक, अगर दो सिंपल हार्मोनिक वेव का कॉम्बिनेशन करता हूं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो भैया, सेम हो, तो जो नई वेव आती है वो भी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक नेचर की होती है, ठीक है भैया। ये क्या है भैया, उसका एम्पलीट्यूड, और ये क्या है भैया, उसका फेज। मैंने बोला था ना फेज कुछ बदल जाएगा, फेज ओमेगा टी में कुछ, देखिए इसका ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी, लेकिन इसका क्या ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो इनकी वैल्यू निकालते हैं आर की। ध्यान रखना भैया बड़ा आसान तरीका है आर और थीटा की वैल्यू निकालने का, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन फॉर आर, कैलकुलेशन फॉर आर, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है भैया। आर की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, यार मतलब एम्पलीट्यूड, क्या भैया, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, तो आपको पता है भैया ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी भैया आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है भैया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों इक्वेशन में, और एडिंग देम, ठीक है भैया, कर सकते हैं भैया, मैथ है। इन दोनों को, दोनों साइड में क्या करो भैया, स्क्वायर करो, क्या होगा, ए स्क्वायर, ये क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी स्क्वायर करो भैया, क्या बी स्क्वायर, इधर क्या हो भैया, साइन स्क्वायर थीटा, और इनको भैया क्या करो भैया, ऐड कर दो, ऐड कर दो। हाँ? अरे वो तो अब आवश्यकता ही नहीं पड़ती इसकी, देखिए भैया अभी देखिए, तो ए क्या हो भैया, ए स्क्वायर प्लस इधर क्या भैया, आर स्क्वायर कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया भैया, तो आर स्क्वायर इक्वल्स में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर इक्वल्स में क्या हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू आ गई, यानी ये जो रिजल्टेंट वेव है उसमें आर जो है उसका मैग्नीट्यूड आपका इतना है, ठीक है भैया। अब देखिए कैलकुलेशन फॉर थीटा, थीटा भी तो वेरिएबल है, ये भी तो एज्यूम किया था थीटा की वैल्यू, कैलकुलेशन फॉर थीटा, थीटा की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो भैया थीटा की कैलकुलेशन करने के लिए काम करते हैं भैया हम दोनों इक्वेशन को सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाय, तो सेकंड क्या है भैया, बी, और फर्स्ट क्या है भैया, ए, इक्वल्स टू में आर, आर कॉस थीटा, आर से आर कट मर गए, tan थीटा, बी अपॉन में ए, तो थीटा इक्वल्स में क्या होगा, tan इनवर्स बी अपॉन में, है भैया। तो भाई जी हमने जो हमारी नई वेव आई उसका एम्पलीट्यूड जो कि आर था वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पुरानी वेव का एम्पलीट्यूड और दोनों पुरानी वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऐसा था। और भैया जो नया वेव आए उसमें ओमेगा टी प्लस थीटा जो जुड़ा, एक्स्ट्रा फेज जुड़ा, उसकी वैल्यू आपकी कुछ इतनी थी। एक क्वेश्चन देखते भैया, क्वेश्चन
कह रहा वाई, ओए एक वेव आपकी है जी 4 साइन ओमेगा टी, y2 क्या हो गया 3 कॉस ओमेगा टी। राइट डाउन दी न्यू वेव इक्वेशन, दोनों को कंबाइन करके एक नई वेव बनती है भैया, y1 प्लस y2 कंबाइन के नई वेव क्या बनेगी भैया, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही बनेगी ना भैया। r की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो r की वैल्यू तो ये रही 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या हो भैया 5 हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा क्या हो भैया tan इनवर्स b अपॉन में, b बोले तो दूसरी वेव की इक्वेशन का एम्पलीट्यूड, a बोले तो 4, तो 3/4 tan इनवर्स 3/4, ये क्या भैया रिजल्टेंट वेव, ये क्या भैया आपकी रिजल्टेंट वेव की नई इक्वेशन। बड़ा क्लियर है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन, जल्दी बताओ भैया।